हेलो गाइस, टॉप 10 पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित 10 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे, आपके एग्जाम की दृष्टि से रहेंगे, आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं 10 के 10 क्वेश्चन। और इससे पहले भी 2 लेक्चर डल चुके हैं, 2 पार्ट इसके डल चुके हैं जो कि आपने सभी ने शायद देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है तो उन वीडियो को, उन लेक्चर को आप अवश्य देखें। अगर आपको यह प्रयास पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और पढ़ते रहें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सप्लाई ऑन स्थिति में कौन से इलेक्ट्रिक मापक यंत्र इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। क्या भी जो इलेक्ट्रिक जो सप्लाई ऑन रहती है तो उस कंडीशन में कौन से इलेक्ट्रिकल उपकरण का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, कौन से इलेक्ट्रिक मापक यंत्र का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए सप्लाई ऑन कंडीशन में। तो इसमें है मैगर जो है और ये ओम मीटर। क्या भी मैगर और ओम मीटर को सप्लाई ऑन कंडीशन में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको सिर्फ ऑफ कंडीशन में, सप्लाई ऑफ कंडीशन में ही इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे मैगर हो चाहे ओम मीटर हो। और मैगर जो होता है मूविंग कॉइल टाइप, क्या भी मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैगर से क्या मापा जाता है। मैगर से क्या मापा जाता है, तो मैगर से मापा जाता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस। क्या मापा जाता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। जो तार के ऊपर जो रेजिस्टेंस चढ़ा हुआ होता है, इंसुलेशन जो चढ़ा हुआ होता है, उसके रेजिस्टेंस को मापने के लिए मैगर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे केबल होती है, केबल के ऊपर जो रबड़ का जो आवरण होता है, जो रबड़ का जो आवरण होता है उसको इंसुलेशन बोलते हैं। उस इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मापने के लिए मैगर का इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। जो एम्पीयर मीटर है, जो सप्लाई के अंदर जो करंट जो होती है, करंट को मापने के लिए एम्पीयर मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कि एम्पीयर मीटर 5 एम्पीयर का है, हमें 10 एम्पीयर की करंट को मापना हो तो इसके मान को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। जब हमें चाहिए कि एम्पीयर मीटर का जो मान है, रेंज जो है करंट को मापने की, उस रेंज को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो क्या किया जाता है, एम्पीयर मीटर के पैरेलल में कम मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। जो एम्पीयर मीटर होता है उसके पैरेलल में, उसके समानांतर में कम मान का, कम जो रेंज होती है, कम मान का रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है एम्पीयर मीटर के पैरेलल में। और एम्पीयर मीटर खुद किस में लगता है, सर्किट के सीरीज में, लेकिन इसके पैरेलल में कम मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। और जो एम्पीयर मीटर जो होता है उसके अंदर कम ही रेजिस्टेंस होता है एम्पीयर मीटर के पैरेलल में जुड़ा हुआ, यदि रेंज को बढ़ाना हो तो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। जैसे एम्पीयर मीटर की रेंज बढ़ी है वैसे ही वोल्ट मीटर की भी रेंज हम बढ़ा सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो उसके लिए करना पड़ेगा हमें वोल्ट मीटर के सीरीज में। अब वोल्ट मीटर खुद लगता है पैरेलल में। वोल्ट मीटर से क्या मापी जाती है, वोल्टेज मापी जाती है, सर्किट की वोल्टेज मापी जाती है, लोड कितना वोल्टेज लेगा, तो उसके लिए वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया गया। अब वोल्ट मीटर की रेंज को यदि हमें बढ़ाना हो तो उसके लिए वोल्ट मीटर के सीरीज में अधिक मान का रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है। एम्पीयर मीटर के पैरेलल में कम मान का और वोल्ट मीटर के सीरीज में अधिक मान का रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, तब जाके इन दोनों की रेंज बढ़ती है। उसके बाद में है, परमिएबिलिटी की इकाई क्या होती है। जैसे भार की इकाई ग्राम होती है, करंट की इकाई एम्पीयर होती है, ऐसे ही परमिएबिलिटी की इकाई क्या होती है, क्या होती है या नहीं भी होती, ठीक है ना। तो परमिएबिलिटी की इकाई क्या होती है, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। एग्ज़ाम के अंदर आ जाए कि परमेबिलिटी की इकाई क्या है, और नीचे आ जाए कोई नहीं होती। कई ऑप्शन मिलेंगे आपको, कई इकाइयाँ मिलेगी, तो परमेबिलिटी की कोई भी इकाई नहीं होती। और जैसे पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर की भी इकाई नहीं होती, ऐसे ही परमेबिलिटी की भी इकाई नहीं होती। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। HV लाइन जो है, हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइन जो है, ट्रांसमिशन पर कौन से इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर कौन से इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, पिन और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर पिन टाइप और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप ट्रांसमिशन लाइन पढ़ोगे तो उसके अंदर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक सर्किट का रेजिस्टेंस किसे कहा जाता है। जो मैग्नेटिक सर्किट जो होता है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको क्या कहा जाता है, किस अन्य नाम से जाना जाता है।
जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस होता है, ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, ये क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसे रेजिस्टेंस है, जैसे इलेक्ट्रॉन को प्रवाह होने में जो बाधा उत्पन्न करता है, आसानी से करंट को नहीं बहने देता, इलेक्ट्रॉनों को नहीं बहने देता, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उनको बहने के लिए रोकता है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक सर्किट का रेजिस्टेंस किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है रिलक्टेंस को। किसको कहा जाता है, रिलक्टेंस को मैग्नेटिक सर्किट का रेजिस्टेंस कहा जाता है। और इसको किस में मापा जाता है, इसकी इकाई क्या है, तो इसकी इकाई है एम्पीयर टर्न प्रति वेबर। रिलक्टेंस की इकाई क्या है, एम्पीयर टर्न प्रति वेबर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसटी लाइन, जो हाई ट्रांसमिशन लाइन पर सबसे ऊपर वाला चालक कौन होता है, कौन सा चालक होता है। अभी जो हाई ट्रांसमिशन लाइन है उसके ऊपर सबसे जो ऊपरी सिरे के ऊपर जो कंडक्टर होता है वो कौन सा कंडक्टर होता है, रेड होता है, येलो होता है, ब्लू होता है। जैसे RYB होती है, 3 फेज होते हैं, रेड येलो ब्लू 3 तारे होती है। क्या उसमें जो रेड है वो सबसे ऊपर होता है, या फिर वायु सबसे ऊपर होता है, या ब्लू होता है, या फिर कोई अन्य तार जो सबसे ऊपर लगाया जाता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है, अर्थ वायर। जो हाई ट्रांसमिशन जो लाइन है उसके ऊपर जो सबसे ऊपर जो तार होती है अर्थ वायर होती है, अर्थिंग के साथ जुड़ी हुई होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक चुंबक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्या है, प्राकृतिक जो चुंबक है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है लोडस्टोन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, लोडस्टोन के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक चुंबक को अन्य नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी धातु के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाना क्या कहलाता है। कोई भी धातु है उसके ऊपर जिंक की परत को चढ़ाना क्या कहलाता है, तो जिंक की परत को चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन, और हिंदी में बोले तो जस्तीकरण। यदि हम किसी धातु के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाएं तो गैल्वेनाइजेशन, टीन की परत को चढ़ाएं तो टीनिंग कहा जाता है। यदि हम इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से किसी धातु के ऊपर किसी अन्य धातु की परत को चढ़ाते हैं, इसमें किसी जिंक का नाम नहीं है, किसी टीन का नाम नहीं है, तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत को चढ़ाना क्या कहलाता है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। अभी के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे प्रयास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।